नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम स्वामित्व योजना के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आपके यूपीएससी या आरएएस के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण की योजना कल से शुरू की जा रही है। यह सरकार की तरफ से 11 अक्टूबर 2020 से जो है स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण की शुरुआत की जाएगी। अब क्या है प्रॉपर्टी कार्ड, क्या है स्वामित्व योजना, इसके बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम की दृष्टि से अगर बात करें तो आपको स्वामित्व योजना और प्रॉपर्टी कार्ड से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इसके अलावा मेंस की अगर बात करें तो मेंस में आपको ग्रामीण भारत के रूपांतरण में स्वामित्व योजना की भूमिका और महत्व के बारे में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि ये चर्चा में क्यों है। स्वामित्व योजना जो है ग्रामीण भारत में परिवर्तन लाने और लाखों भारतीयों को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक जो है कदम उठाते हुए 11 अक्टूबर 2020 को स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण की शुरुआत की जाएगी। अब इसके जो प्रमुख बिंदु हैं उनमें प्रॉपर्टी कार्ड के भौतिक वितरण की शुरुआत के साथ लगभग 1 लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल फ़ोन पर भेजे गए एसएमएस लिंक के माध्यम से संपत्ति कार्ड जो है वो डाउनलोड करने में सक्षम होंगे। और इसके बाद जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जो संपत्ति कार्ड है उनका भौतिक रूप से वितरण किया जाएगा। तो ये एक तरीके से डिजिटलाइजेशन है प्रॉपर्टी का। यूँ कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी के दस्तावेज है उनका एक तरीके से डिजिटलाइजेशन है। इसके अलावा ये लाभार्थी जो हैं इसके वो 6 राज्यों के 763 गाँव, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के 346 गाँव हैं, हरियाणा के 221 गांव हैं, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 गांव इसमें जो लाभार्थी सम्मिलित हैं। अब बात करते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो महाराष्ट्र के अलावा अन्य सभी राज्यों के जो लाभार्थी हैं उनको 1 दिन के भीतर प्रॉपर्टी कार्ड की भौतिक प्रतियां हैं वो प्राप्त हो जाएंगी। क्योंकि महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी कार्ड की मामूली लागत वसूलने की एक प्रणाली है, इसलिए यहाँ कार्ड के वितरण में लगभग 1 महीने का समय लगेगा। ये पहली बार है कि जब तकनीक के सबसे आधुनिक साधनों को शामिल करने वाली इस तरह की बड़े पैमाने की प्रणाली का अभ्यास लाखों ग्रामीण संपत्ति मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। प्रॉपर्टी कार्ड के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा में टाइटल डीड, कर्नाटक में रूरल प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड, मध्य प्रदेश में अधिकार अभिलेख, महाराष्ट्र में सनद, उत्तराखंड में स्वामित्व अभिलेख और उत्तर प्रदेश में घरौनी के नाम से इसको जाना जाएगा। अब बात करते हैं कि इससे लाभ क्या है। इससे लाभ ये है कि इस कदम से ग्रामीणों को ऋण और अन्य जो वित्तीय लाभ है उनको प्राप्त करने के लिए वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में जो है संपत्ति का उपयोग करने का जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा। और ये जो इनका संपत्ति जो कार्ड है ये उसमें इसके लिए मददगार साबित होगा। अब बात करते हैं स्वामित्व योजना के बारे में। स्वामित्व का पूर्ण रूप है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो ये इसका स्वामित्व का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है। स्वामित्व योजना जो है वो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी कि केंद्र सरकार की योजना है। इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घर के जो मालिक हैं उनको अधिकार अभिलेख, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स उपलब्ध कराना और प्रॉपर्टी कार्ड जारी करना है। इस योजना को 4 वर्षों 2020 से लेकर 2024 की अवधि में पूरे देश में लागू किया जा रहा है और अंततः इसके तहत देश के लगभग 6.62 लाख गाँवों को कवर किया जाएगा। योजना के पायलट जो चरण हैं उनमें 6 प्रमुख राज्यों को शामिल किया गया है, जिसमें कि आपका यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, एमपी, उत्तराखंड और कर्नाटका शामिल है। और इसके लगभग 1 लाख गांव और पंजाब और राजस्थान के कुछ सीमावर्ती गांवों को भी कवर किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब और राजस्थान में सतत संचालन
संदर्भ प्रणाली जिसे कि कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग सिस्टम कोरस जो है कहा जा रहा है, इन स्टेशनों के नेटवर्क की स्थापना की जाएगी पंजाब और राजस्थान में। इन सभी 6 राज्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों के ड्रोन सर्वेक्षण और योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत के सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इन राज्यों ने डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड, संपत्ति कार्ड प्रारूप और जो गाँवों को ड्रोन आधारित सर्वेक्षण के लिए अंतिम रूप दिया है। पंजाब और राजस्थान राज्यों ने भविष्य के ड्रोन उड़ान गतिविधियों में सहायता के लिए कोरस यानी कि कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क की स्थापना हेतु सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करते हैं कि ये कोरस जो प्रणाली है ये है क्या। इसके बारे में अगर बात करें तो कोरस जो है कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम आप इसे कह सकते हैं, सतत संचालन संदर्भ प्रणाली। कोर्स संदर्भ स्टेशनों का एक नेटवर्क है जो एक आभासी आधार स्टेशन प्रदान करता है जिससे लंबी दूरी की उच्च सटीकता वाले नेटवर्क सुधारों का अभिगम प्राप्त होता है। कोर्स नेटवर्क भूमि नियंत्रण बिंदुओं की स्थापना में सहायता करता है जो कि भू संदर्भ, भू सत्यता और भूमि के सीमांकन के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप है। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि एक आभासी स्टेशन तैयार किया जाएगा और उसके आधार पर जो है जो भूमि है, एक पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति की कोई भूमि है तो उसका उस भूमि की पूरी सत्यता की प्रमाणिकता के लिए, उसके सीमांकन के लिए, उसके मापन के लिए इस तकनीक का जो है इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें जो स्टेशन है ये एक तरीके से आभासी स्टेशन जो है डिजिटलाइज रूप में, या यूँ कह सकते हैं एक तरीके से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर काम में लिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी स्वामित्व योजना के तहत जो संपत्ति कार्ड वितरण की योजना है, जिसके बाद से आपकी जो प्रॉपर्टी है वो एक तरीके से डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड के रूप में आपको एक दस्तावेज मिल जाएगा और उसके आधार पर जो है अलग अलग योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा सकेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।